1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी। तो क्या आज भी स्थिति है? आज भी लोग अगर जा रहे हैं अपने इलाकों में, जो अभी बड़ी बड़ी छुट्टियां हैं, आने वाले समय में लोग जानबूझकर, इस समय आमतौर पर देखा जाता है कि शराब का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ता है। तो अभी की क्या स्थिति है? क्या आपको पता है कि ग्राउंड पर क्या स्थिति चल रही है इस समय? क्या अलग अलग ब्रांड की लोग जो शराबें खरीदने जा रहे हैं, क्या उनको मिल पा रही है या अभी भी मुश्किल आ रही है? अभी भी दुकानों पर ताला लगा हुआ है? क्या कंफ्यूजन है ग्राउंड पर? क्या अभी स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, ये बात तो सच है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी थी उसने दिल्ली के पूरे जो लिकर मॉडल है उसमें फेरबदल कर दिया था। आप राष्ट्रीय राजधानी में जो लोग शराब खरीदने के लिए जाते थे, वो ओल्ड लिकर पॉलिसी में जो एक्सपीरियंस था कस्टमर के पीओवी से अगर हम उसको देखें तो वो बड़ा ही खराब रहता था। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहता था। और ये जो नई लिकर पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी थी, इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प हुआ, ये आपको मानना पड़ेगा। और राष्ट्रीय राजधानी में, देश के कैपिटल में, न केवल जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो आपके बायर्स हैं, बल्कि लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं, गेस्ट हैं, फॉरेन रेजिडेंट्स हैं जो यहां पे आते हैं घूमने के लिए, अलग अलग कामों के लिए। तो उस लिहाज से जो नई लिकर पॉलिसी आई थी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प किया और जो बाइंग एक्सपीरियंस था उसको बिल्कुल ही बदल डाला। बिल्कुल अपसाइड डाउन का अगर कोई बेहतर टर्म हो तो वो किया गया कि आप लाइन लगा के भीड़ में, धक्का मुक्की के बीच में यहां पे दिल्ली में आपको शराब खरीदनी पड़ती थी। और वहीं पे जो चेंजेस आए वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको दिखता था कि कई सारे ऐसे लिकर वेंट्स थे जहां पे अंग्रेजी बोलने वाले सेल्समैन रखे गए थे और शराब की बकायदा जो डिटेलिंग होती है वो तक आपको एक्सपीरियंस उस बाइंग एक्सपीरियंस में बताया जाता था। लेकिन अब वो सब कुछ रुक गया है। अब जिस सवाल पे, आखिरी सवाल जो आपका था कि कंफ्यूजन और दिल्ली में अब स्थिति क्या है, जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजधानी में अभी कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। और इसकी वजह यह है कि जो वेंडर्स हैं, जो दुकान अभी चला रहे हैं, उनको पता है कि दुकान मुश्किल से 20 दिन और चलनी है। ऐसे में शराब जो है एक महंगी कमोडिटी, और खास करके जो ब्रांड कलेक्शन दुकानों में आपको दिखता है उसको स्टॉक करने के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू रोटेट होता है। और जिसकी वजह से, इस कंफ्यूजन की वजह से आपको दिल्ली में कमोवेश ये लगेगा कि बहुत कम दुकानें खुल रही हैं तो वहां पे स्टॉक्स नहीं है, स्टॉक्स अगर जहां है वहां पे ब्रांड अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इन सारी वजहों से जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, जो बायर्स हैं, चाहे कहीं के भी बायर्स हों, जो दिल्ली में आ रहे थे कंजम्पशन करने के लिए, उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से अभी जो पूरा ये एक हफ्ता, अगले 4-5 दिन होने वाले हैं, कई बार दिल्ली में हम देखते हैं कि कई सारे छुट्टियों को क्लब करके एम्प्लॉइज जो हैं वो लंबी छुट्टी मनाते हैं। उस वक्त शराब का कंजम्पशन बढ़ता है। तो निश्चित रूप से कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा कठिन समय है, क्योंकि उनको एक तो दुकानें ढूंढने में मुश्किलें हो रही हैं, स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं है और ब्रांड अवेलेबिलिटी नहीं है। जी, और एक मुश्किल ये भी आ रही है कि जो दिल्ली का नुकसान है वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के शहरों का फायदा है। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, यहां पर लोग जा रहे हैं। और जो रेवेन्यू लॉस है, ये केवल मामला नहीं है कि कंफ्यूजन जो कस्टमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके लिए है, बल्कि ये जो पूरी मुश्किल है वो मुश्किल है सरकार के लिए भी। सरकार की आय का एक बड़ा स्रोत है आबकारी से जो राजस्व मिलता है, जो रेवेन्यू वहां से आता है, ये एक मुश्किल हो रही है। तो ये केवल उपभोक्ताओं का लॉस नहीं है, उनका नुकसान नहीं है, बल्कि सरकार का भी नुकसान है। सरकार का एक और नुकसान है अमित, और वो नुकसान है क्या? मनीष सिसोदिया, जो अभी तक सबसे क्रेडिबल फेस माने जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के एक तरीके से दाएं हाथ माने जाते हैं। जब सत्येंद्र जैन जेल गए तो 19 विभाग आज मनीष सिसोदिया के पास हैं। तो आज की तारीख में सीधे सीधे मनीष सिसोदिया पर सवाल उठना बतौर मंत्री, चाहे वो वीके सक्सेना उठाएं या फिर अनिल बैजल उठाएं, क्या लगता है कि अगर मनीष सिसोदिया की मुश्किल बढ़ती है तो ये एक ओवरऑल दिल्ली सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी? क्या लगता है इसके जो दिल्ली सरकार के लिए मायने हैं वो कितने ज्यादा क्रिटिकल हैं, कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? क्या मनीष सिसोदिया की आगे के भविष्य को लेकर के कितना बड़ा संशय है? आपको क्या लगता है?
जी देखिए, अगर दिल्ली के हम गवर्नेंस मॉडल को देखें और आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस मॉडल है उसको अगर हम लोग समझें तो कुल मिला के यही उसका सार निकलता है कि जब चुनावी मौसम आता है या संगठन के एक्सपेंशन की बारी आती है तो पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल फ्रंट से लीड करते हैं। वो पसंद करते हैं कि खुद जाके ग्राउंड पे हिट करें और अपील, जो मास अपील है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ना, पार्टी से जुड़ाव बरकरार रहे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, इसकी वजह से वो प्रेफर करते हैं कि वो खुद एक राज्य से दूसरे राज्य मूव करते रहें। अगर हम अभी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ महीनों में, देखिए पंजाब में चुनाव था, वो लगातार पंजाब के दौरे में थे, वहां पे प्रचार कर रहे थे। उत्तराखंड में जहां पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, उनको पता था कि चुनावी जीत उन्हें भले ही हासिल नहीं होगी, फिर भी लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और अरविंद केजरीवाल फ्रंट से लीड कर रहे थे उस पूरे कैंपेन को। कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि संगठन मजबूत हो जाए, चुनाव का परिणाम जो भी हो, संगठन मजबूत हो। और वही स्थिति इस वक्त गुजरात में अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट और हिमाचल में इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, लेकिन वहां पे फिलहाल गाड़ी रुकती हुई दिख रही है, स्लो कर दी गई है गाड़ी, ये कहना सही होगा।